हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो हम जो कैबिनेट के अंदर जो मीटिंग हुई है हरियाणा की कल, उससे रिलेटेड हैं कि क्या उसके अंदर फैसले लिए गए हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए कोई भी अगर वीडियो लेकर आते हैं तो हो सकता है आप तक ना पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मंत्रिमंडल के अंदर बहुत सारे फैसले हैं जो लिए गए हैं। सरकारी नौकरी में सेवा शर्त और भर्ती नीति में बदलाव हैं। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे गरीबी के अतिरिक्त 5 अंक, यानी कि 5 अंक की जो शर्त थी वो हटा दी गई है। अब 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पहले 4 गुना को बुलाते थे, अब 10 गुना को बुलाया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्यता पात्रता परीक्षा के नियमों में संशोधन पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। अब जल्द होगा सीईटी। अब आपको सीईटी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो जल्द ही मिलेगी। और जो 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति तक सुनिश्चित करने की जो 240 दिन की जो शर्त है वो हटा दी गई है। उसके अंदर संशोधन होना है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी खबर है वो आराम से आप पढ़ सकते हैं उसको, वीडियो को रोक कर। और कैबिनेट के कुछ और फैसले भी हैं, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो नौकरियां हैं उनमें आधार अब जरूरी हो गया है। ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी जो होगी। और बलिदानी परिवार को 50 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपये देगी सरकार। अब बीमा प्रीमियम के 1000 सरकार है जो वो खाते में डालेगी। और हास्सी, गोहाना, असम, सफीदों और डबवाली को नया जिला जो बनाने का प्रस्ताव है वो उस पर विचार किया गया है। दो 240 दिन की जो शर्त थी वो क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल ने सुविधा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा जो अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष के में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान से बदल दिया गया है। प्रभावित कर्मचारियों से ने अनुरोध किया था कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। इसका लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे। और सीईटी के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलाव को भी देखते हैं कि किसको सीईटी देने से छूट है, यानी कि कौन कौन है जो जिनको सीईटी देने की ज़रूरत नहीं है उनको बिना सीईटी के ही नौकरी मिलेगी। या जो बहुत सारी जो नौकरी हैं वो सीईटी से बाहर भी रखी गई हैं, यानी कि कुछ जो नौकरियां हैं उनको सीईटी से बाहर रखा गया है कि उनके लिए सीईटी की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब सीईटी पॉलिसी में संशोधन नियम 2024 के अंदर जो हैं वो बने हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति नियम संशोधन 2024 कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संशोधनों के अनुसार हरियाणा के मूल बोनाफाइड निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों की 5% वेटेज को हटा दिया गया है। उस संशोधन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों अनुसार किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, शिक्षक अग्निवीर ग्रुप डी के कुछ पदों को सीईटी से छूट है, यानी कि ये वो पद हैं जैसे जो टीचिंग के आप देख सकते हैं पद होते हैं, और जो अग्निवीर हैं उनके लिए सीईटी की छूट रही है। और ग्रुप डी के जो कुछ पद हैं उनके लिए भी जो सीईटी से छूट रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी खबर आप। नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकारी विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय, राज्य सरकार या स्वामित्व वाली नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पुलिस सर्विस, जेल, गृह रक्षक समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती की सामान्यता परीक्षा नीति संशोधित 2024 लागू होगी। मगर शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं हैं। वे पद शामिल नहीं हैं जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी की जो कर्मचारी की भर्ती और सेवा की जो शर्तें हैं अधिनियम 2018 का 5 है जो के तहत 10वीं से कम है। राज्य सरकार ने आम जनता का विश्वास हासिल बनाए रखने के लिए। तो ये देखते हैं। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो 2022 के अंदर जो सीईटी था वो नहीं हो पाया था। अब जो सीईटी है उसका दोबारा से शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा और जल्द ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2022 से सीईटी नहीं हो पाया, सीएम ने कहा जल्द शेड्यूल जारी करेंगे। जो एग्जाम है उनका शेड्यूल यहाँ पर जारी करने की बात कही गई है। सीईटी को लागू करने के बाद सरकार ने दावा किया था कि सीईटी हर साल होगा, लेकिन 2022 के बाद यह परीक्षा नहीं हो पाई। प्रदेश के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसके इंतजार में बैठे हैं। अभी आर्थिक सामाजिक जो श्रेणी के तहत मिलने वाले 5 अतिरिक्त अंकों के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट के अंदर चले गए थे और इनको अब पॉलिसी के अंदर जो इनको हटा दिया गया है। तो एक और खास बात कही गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जब जल्द ही सीईटी जो परीक्षा है उनका शेड्यूल है जो जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भर्ती रोको बैंक के आर्थिक सामाजिक अंकों के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे उनको उनका लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इन 5 अंकों को अब यहाँ से हटा दिया गया है। सीईटी का जो ग्रुप सी और डी पदों के लिए इनमें जो साक्षात्कार है वो नहीं होता, इनका इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि परीक्षा में आए हुए अंकों के आधार पर ही चयन होता है। और कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं इसके अंदर, वो भी दिखाते हैं आपको।
और आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का जो लाभ देने के लिए कानून किया है या बनाया, उसमें संशोधन किया गया है। क्या कुछ संशोधन किया गया है उसके अंदर, और यह उसके जो अध्यादेश है उसको उसके अंदर जो संशोधन करने की मंजूरी है जो दे दी गई। यहाँ से पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं, सारी की सारी डिटेल के अंदर खबर मिलेगी आपको। यहाँ से वीडियो को रोक के आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन है जो, उसको लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है कि वो संशोधन अभी के लिए थोड़ा सा टाल दिया गया है। और उन्होंने कहा कि बैठक में कुल 31 एजेंडे थे जिनमें 30 को पारित कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। तो है, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।